काहना के इलाके में निजी एकेडमी की छत गिर गई। एडी तर्जुमान के मुताबिक हादसे में 14 बच्चे जाँ भाग हो गए। जाँ भाग बच्चों की उम्रें 5 से 10 साल के दरमियान हैं। 19 जख्मी बच्चों को मलबे से निकाल लिया गया। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक कमरे की छत टीआर गार्डर की बनी हुई थी। 35 से ज्यादा बच्चे एकेडमी में तालीम हासिल कर रहे थे। छत गिरने से 20 से ज्यादा बच्चे और एक टीचर जख्मी। 8 से 10 बच्चों की हालत तशवीशनाक, हलाकतों का खदशा। इब्तदाई इतलात के मुताबिक छत पर तामीराती काम चल रहा था। मलबे से निकाले गए बच्चों की हालत खराब थी, अस्पताल मुंतकिल किया गया। काहना के इलाके में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का मामला जाँ भाग होने। वजीर आजम का ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जाँ भाग बच्चों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हादसे में बच्चों के जाँ भाग होने पर गहरे रंज का इजहार। जख्मी बच्चों को हर मुमकिन तबी इमदाद फराहम की जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज का अकेडमी की छत गिरने के वाक़या का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला मरीम नवाज की जख्मियों को बेहतरीन तबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत की। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जिम्मेदारों के फौरी तयन का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज का सूबाई वज़रा को फौरी जाए हादसा पर पहुँचने की हिदायत भी की। हुकूमत हर तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ताहम ये निजी मलकियत में कायम ट्यूशन सेंटर था और इसी वजह से हुकूमती निगरानी महदूद थी। बच्चों को खस्ता हाली छत के नीचे पढ़ाया जा रहा था। और वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था और वज़ीर आला पंजाब खुद सूरत हाल को मॉनिटर कर रही हैं, जबकि रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुँच गई थी। मुतादिद बच्चों को रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल किया गया। हुकूमत की पहली तरजीह बच्चों को मलबे से निकालना थी। इब्तदाई तौर पर 18 से ज़ायद बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि ट्यूशन सेंटर में 35 बच्चे मौजूद थे। अस्पतालों में अद्वियात या डॉक्टर्स की कमी का कोई मसला नहीं है। काहना में अकेडमी की छत गिरने का अफसोसनाक वाक़या। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का काहना अस्पताल का दौरा, तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। ज़ख्मी बच्चों को बेहतरीन मेडिकल सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वाक़े की फौरी तहकीकात करके ज़िम्मेदारों का तयन किया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। तर्जुमान रेस्क्यू फारूक अहमद की लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू। मलबे तले दबे 20 बच्चों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। बच्चों की हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। जख्मी बच्चों में से 14 जाँ भाग हो गए, 6 जख्मी हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का काहना अस्पताल का दौरा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने जख्मी बच्चों की अयादत की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की मीडिया से गुफ्तगू। बोले 5 बच्चे जख्मी थे जिनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। एक बच्चे को एहतियात के तौर पर पिंस मुंतकिल किया जा रहा है। काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के वाक़े पर एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की रिपोर्ट तैयार। हादसे का शिकार ट्यूशन सेंटर एक रिहायशी घर में कायम था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्यूशन सेंटर किसी भी सरकारी अदारे के साथ रजिस्टर्ड नहीं था। हादसे के वक्त ट्यूशन सेंटर में 25 से 30 बच्चे ज़ेर तालीम थे। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने इंक्वायरी रिपोर्ट ज़िला इंतज़ामिया को अरसाल कर दी। ट्यूशन सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन का कोई बाकायदा निज़ाम मौजूद नहीं। रिहायशी घरों में कायम निजी ट्यूशन सेंटर्स महकमा तालीम के दायरा रजिस्ट्रेशन में नहीं आते। CEO ज़िला इंतज़ामिया वाक़े की रोशनी में आइंदा लाहेअमल तय करेगी। गर्मी के मारे शहरियों के लिए खुशखबरी। कल से लाहौर समेत पंजाब भर में प्री मानसून बारिशों के आगाज़ की पेशगोई। PDM में पंजाब ने आंधी, बारिशों और यालाबारी बारे अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, खुशाब, सरगोधा समेत दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। सूबा भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया।
डीजी उमर जावेद का कहना था कि शहरी आसमानी बिजली से बचाव के महफूज मकामात पर रहें, गर्दो गुबार और तेज आंधी के दौरान घरों से ना निकलें। शदीद गर्मी में बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर, दिन में तकनीकी खराबियां, रात में बिजली का शॉर्टफॉल, अवाम का बुरा हाल। लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर लोड बढ़ने से शहर में तकनीकी खराबियों की भरमार, ट्रांसफार्मर जलने समेत दीगर तकनीकी खराबियों का बायस मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद। लेस्को की तलब दिन के औकात में 3920 मेगावाट से तजावुज़ कर गई। गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस सारिफिन को दुश्वारी का सामना। एकम जुलाई से स्कूलों में समर कैंप लगाने पर पाबंदी होगी। समर कैंप लगाने पर भारी जुर्माना या लाइसेंस भी मनसूख किया जा सकता है। हुकूमत ने स्कूलों में 30 जून तक समर कैंप लगाने की इजाज़त दी थी। एजुकेशन अथॉरिटीज़ ने स्कूलों को 1 जुलाई से समर कैंप पर पाबंदी के हवाले से आगाह कर दिया। वालिदैन ने कहा कि तलबा ने गर्मी की छुट्टियों का होमवर्क भी मुकम्मल करना है। महकमा तालीम का कहना था कि हुकूमती अहकामात के खिलाफ समर कैंप लगाने पर सख्त कार्रवाई होगी।